ने रखा एनकाउंटर पर इनाम। उसके नाम की दी गई सुपारी। लॉरेंस पर इनाम वर्सेस शेखावत की सुपारी। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले किसी पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का इनाम देने की घोषणा करने वाले क्षत्रिय करनी सेना के प्रमुख राज शेखावत को अब डर सताने लगा है। एक बयान में उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। राज शेखावत ने आरोप लगाया कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। लॉरेंस गिरोह ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। बिहार के सिवान में उनके नाम पर 1.5 करोड़ की सुपारी दी गई। ये सुपारी ओसामा खान नाम के शख्स ने दी, जिसके बाद उन्हें मारने के लिए बिश्नोई गैंग ने एक लड़के को भी भेजा, जो उनका अनुयायी निकला और उससे सारी बात बताई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके मन में कोई खौफ नहीं है। राज शेखावत ने दावा किया कि सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ करनी सेना में आक्रोश है, जिसकी वजह से उन्होंने लॉरेंस के एनकाउंटर पर इनाम रखा था। तो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। लॉरेंस गैंग से मिल रही धमकियों पर राज शेखावत ने ये भी साफ कर दिया कि उन्हें किसी का डर नहीं। लॉरेंस के पास अगर शूटर हैं, तो उनके पास देश की बड़ी क्षत्रिय करनी सेना है, जो किसी से नहीं डरती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी, दूसरी तरफ बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। दोनों नेता एक दूसरे के गले मिलते हैं। पप्पू यादव बाबा सिद्दीकी के बेटे को सांत्वना देने पहुंचे हैं। ज़ीशान सिद्दीकी हाथ पकड़कर पप्पू यादव के साथ चलते हैं। ये तस्वीरें हैं माया नगरी मुंबई में हुई उस हाई प्रोफाइल मुलाकात की, जिसकी कड़ी है लॉरेंस बिश्नोई। जराइम की दुनिया का वही नाम जो इस वक्त दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर थाने की हिट लिस्ट में टॉप पर है। कहने को तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलाखों के पीछे कैद है, लेकिन आरोप है कि जेल से ही लॉरेंस न केवल अपने 700 शूटरों का नेटवर्क ऑपरेट करता है, बल्कि समय समय पर ऐसी वारदातों को अंजाम देता है जिससे उसका खौफ बना रहे। और उस लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी है कभी बिहार के बाहुबली और मौजूदा दौर में सांसद पप्पू यादव ने। दरअसल मुंबई के बांद्रा में अंधाधुंध फायरिंग कर बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। इस हत्या का आरोप गुजरात की जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर लगता है। इसके पीछे की एक थ्योरी कहती है कि सलमान खान से नजदीकी की वजह से लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा। इसके बाद पप्पू यादव लॉरेंस को सीधी चुनौती देते हैं। अब पप्पू यादव ने मुंबई पहुंचकर बाबा सिद्दीकी के बेटे से मुलाकात की है। ज़ीशान सिद्दीकी ने पप्पू यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों के बीच लंबी मुलाकात चली। लॉरेंस गैंग की तरफ से सलमान खान को भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं। सलमान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पप्पू यादव सलमान खान से भी मिलना चाहते थे, लेकिन उनके मुंबई में ना होने की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। मुंबई से रवाना होते वक्त पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मुंबई से लौट रहा हूं। शहर से दूर शूटिंग में व्यस्त होने के कारण फिल्म अभिनेता सलमान खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई। उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता था, मैं हूं ना।
उनसे फोन पर लंबी बात हुई। वो निडर निर्भीक है, अपना काम और इंसानियत को पहली प्राथमिकता बताया। हर परिस्थिति में मैं साथ हूं। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही पप्पू यादव मुखर है, हत्या पर सवाल उठा रहे हैं, लॉरेंस को चुनौती दे रहे हैं। दरअसल 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। 13 अक्टूबर को पप्पू यादव का एक्स पर पोस्ट आता है। लॉरेंस को 2 टके का अपराधी बताते हैं। कानून से अनुमति मिलने पर 24 घंटे में पूरे नेटवर्क को खत्म करने का दावा करते हैं। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को जमकर शेयर किया जाता है। पप्पू यादव को एक तबका हीरो बताने लगता है। लेकिन 6 दिनों के बाद 19 अक्टूबर को जब पप्पू यादव से लॉरेंस को लेकर सवाल किया जाता है तो पप्पू यादव भड़क जाते हैं। पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। अब ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब का सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। हालांकि पप्पू यादव मुंबई पहुंचे, ज़ीशान सिद्दीकी से मुलाकात की, जिसे लेकर पप्पू यादव अब सुर्खियों में बने हुए हैं। पटना से निषेध कुमार, ज़ी मीडिया। जिसने रखा एनकाउंटर पर इनाम, उसके नाम की दी गई सुपारी। लॉरेंस पर इनाम वर्सेस शेखावत की सुपारी। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले किसी पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का इनाम देने की घोषणा करने वाले क्षत्रिय करनी सेना के प्रमुख राज शेखावत को अब डर सताने लगा है। एक बयान में उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। राज शेखावत ने आरोप लगाया कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। लॉरेंस गिरोह ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। बिहार के सिवान में उनके नाम पर 1.5 करोड़ की सुपारी दी गई। ये सुपारी ओसामा खान नाम के शख्स ने दी, जिसके बाद उन्हें मारने के लिए बिश्नोई गैंग ने एक लड़के को भी भेजा, जो उनका अनुयायी निकला और उससे सारी बात बताई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके मन में कोई खौफ नहीं है। राज शेखावत ने दावा किया कि सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ करनी सेना में आक्रोश है, जिसकी वजह से उन्होंने लॉरेंस के एनकाउंटर पर इनाम रखा था। तो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। लॉरेंस गैंग से मिल रही धमकियों पर राज शेखावत ने ये भी साफ कर दिया कि उन्हें किसी का डर नहीं। लॉरेंस के पास अगर शूटर हैं, तो उनके पास देश की बड़ी क्षत्रिय करनी सेना है, जो किसी से नहीं डरती। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। एक तरफ पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी, दूसरी तरफ बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। दोनों नेता एक दूसरे के गले मिलते हैं। पप्पू यादव बाबा सिद्दीकी के बेटे को सांत्वना देने पहुंचे हैं। ज़ीशान सिद्दीकी हाथ पकड़कर पप्पू यादव के साथ चलते हैं। ये तस्वीरें हैं माया नगरी मुंबई में हुई उस हाई प्रोफाइल मुलाकात की, जिसकी कड़ी है लॉरेंस बिश्नोई। जराइम की दुनिया का वही नाम जो इस वक्त दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर थाने की हिट लिस्ट में टॉप पर है। कहने को तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलाखों के पीछे कैद है, लेकिन आरोप है कि जेल से ही लॉरेंस न केवल अपने 700 शूटरों का नेटवर्क ऑपरेट करता है, बल्कि समय समय पर ऐसी वारदातों को अंजाम देता है जिससे उसका खौफ बना रहे। और उस लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी है कभी बिहार के बाहुबली और मौजूदा दौर में सांसद पप्पू यादव ने। दरअसल मुंबई के बांद्रा में अंधाधुंध फायरिंग कर बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। इस हत्या का आरोप गुजरात की जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर लगता है। इसके पीछे की एक थ्योरी कहती है कि सलमान खान से नजदीकी की वजह से लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा।
इसके बाद पप्पू यादव लॉरेंस को सीधी चुनौती देते हैं। अब पप्पू यादव ने मुंबई पहुंचकर बाबा सिद्दीकी के बेटे से मुलाकात की है। ज़ीशान सिद्दीकी ने पप्पू यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों के बीच लंबी मुलाकात चली। लॉरेंस गैंग की तरफ से सलमान खान को भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं। सलमान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पप्पू यादव सलमान खान से भी मिलना चाहते थे, लेकिन उनके मुंबई में न होने की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। मुंबई से रवाना होते वक्त पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मुंबई से लौट रहा हूं। शहर से दूर शूटिंग में व्यस्त होने के कारण फिल्म अभिनेता सलमान खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई। उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता था, मैं हूं ना। उनसे फोन पर लंबी बात हुई। वो निडर निर्भीक है, अपना काम और इंसानियत को पहली प्राथमिकता बताया। हर परिस्थिति में मैं साथ हूं। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही पप्पू यादव मुखर हैं, हत्या पर सवाल उठा रहे हैं, लॉरेंस को चुनौती दे रहे हैं। दरअसल 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। 13 अक्टूबर को पप्पू यादव का एक्स पर पोस्ट आता है। लॉरेंस को 2 टके का अपराधी बताते हैं। कानून से अनुमति मिलने पर 24 घंटे में पूरे नेटवर्क को खत्म करने का दावा करते हैं। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को जमकर शेयर किया जाता है। पप्पू यादव को एक तबका हीरो बताने लगता है, लेकिन 6 दिनों के बाद 19 अक्टूबर को जब पप्पू यादव से लॉरेंस को लेकर सवाल किया जाता है तो पप्पू यादव भड़क जाते हैं। पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। अब ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। हालांकि पप्पू यादव मुंबई पहुंचे, ज़ीशान सिद्दीकी से मुलाकात की, जिसे लेकर पप्पू यादव अब सुर्खियों में बने हुए हैं। पटना से निषेध कुमार, ज़ी मीडिया। उसके नाम की दी गई सुपारी। लॉरेंस पर इनाम वर्सेस शेखावत की सुपारी। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले किसी पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का इनाम देने की घोषणा करने वाले क्षत्रिय करनी सेना के प्रमुख राज शेखावत को अब डर सताने लगा है। एक बयान में उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। राज शेखावत ने आरोप लगाया कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। लॉरेंस गिरोह ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। बिहार के सिवान में उनके नाम पर 1.5 करोड़ की सुपारी दी गई। ये सुपारी उसामा खान नाम के शख्स ने दी, जिसके बाद उन्हें मारने के लिए बिश्नोई गैंग ने एक लड़के को भी भेजा, जो उनका अनुयायी निकला और उससे सारी बात बताई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके मन में कोई खौफ नहीं है। राज शेखावत ने दावा किया कि सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ करनी सेना में आक्रोश है, जिसकी वजह से उन्होंने लॉरेंस के एनकाउंटर पर इनाम रखा था। 2 पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। लॉरेंस गैंग से मिल रही धमकियों पर राज शेखावत ने ये भी साफ कर दिया कि उन्हें किसी का डर नहीं। लॉरेंस के पास अगर शूटर हैं, तो उनके पास देश की बड़ी क्षत्रिय करनी सेना है, जो किसी से नहीं डरती। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। एक तरफ पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी, दूसरी तरफ बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। दोनों नेता एक दूसरे के गले मिलते हैं। पप्पू यादव बाबा सिद्दीकी के बेटे को सांत्वना देने पहुंचे हैं। ज़ीशान सिद्दीकी हाथ पकड़कर पप्पू यादव के साथ चलते हैं। ये तस्वीरें हैं माया नगरी मुंबई में हुई उस हाई प्रोफाइल मुलाकात की, जिसकी कड़ी है लॉरेंस बिश्नोई। जराइम की दुनिया का वही नाम जो इस वक्त दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर थाने की हिट लिस्ट में टॉप पर है।
कहने को तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलाखों के पीछे कैद है, लेकिन आरोप है कि जेल से ही लॉरेंस न केवल अपने 700 शूटरों का नेटवर्क ऑपरेट करता है, बल्कि समय समय पर ऐसी वारदातों को अंजाम देता है जिससे उसका खौफ बना रहे। और उस लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी है कभी बिहार के बाहुबली और मौजूदा दौर में सांसद पप्पू यादव ने। दरअसल मुंबई के बांद्रा में अंधाधुंध फायरिंग कर बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। इस हत्या का आरोप गुजरात की जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर लगता है। इसके पीछे की एक थ्योरी कहती है कि सलमान खान से नजदीकी की वजह से लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा। इसके बाद पप्पू यादव लॉरेंस को सीधी चुनौती देते हैं। अब पप्पू यादव ने मुंबई पहुंचकर बाबा सिद्दीकी के बेटे से मुलाकात की है। जिशान सिद्दीकी ने पप्पू यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों के बीच लंबी मुलाकात चली। लॉरेंस गैंग की तरफ से सलमान खान को भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं। सलमान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पप्पू यादव सलमान खान से भी मिलना चाहते थे, लेकिन उनके मुंबई में ना होने की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। मुंबई से रवाना होते वक्त पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मुंबई से लौट रहा हूं। शहर से दूर शूटिंग में व्यस्त होने के कारण फिल्म अभिनेता सलमान खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई। उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता था, मैं हूं ना। उनसे फोन पर लंबी बात हुई। वो निडर निर्भीक है, अपना काम और इंसानियत को पहली प्राथमिकता बताया। हर परिस्थिति में मैं साथ हूं। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही पप्पू यादव मुखर हैं, हत्या पर सवाल उठा रहे हैं, लॉरेंस को चुनौती दे रहे हैं। दरअसल 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। 13 अक्टूबर को पप्पू यादव का एक्स पर पोस्ट आता है। लॉरेंस को 2 टके का अपराधी बताते हैं। कानून से अनुमति मिलने पर 24 घंटे में पूरे नेटवर्क को खत्म करने का दावा करते हैं। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को जमकर शेयर किया जाता है। पप्पू यादव को एक तबका हीरो बताने लगता है, लेकिन 6 दिनों के बाद 19 अक्टूबर को जब पप्पू यादव से लॉरेंस को लेकर सवाल किया जाता है तो पप्पू यादव भड़क जाते हैं। पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब का सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। हालांकि पप्पू यादव मुंबई पहुंचे, जिशान सिद्दीकी से मुलाकात की, जिसे लेकर पप्पू यादव अब सुर्खियों में बने हुए हैं। पटना से निषेध कुमार, जी मीडिया। जिसने रखा एनकाउंटर पर इनाम, उसके नाम की दी गई सुपारी। लॉरेंस पर इनाम वर्सेस शेखावत की सुपारी। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले किसी पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का इनाम देने की घोषणा करने वाले क्षत्रिय करनी सेना के प्रमुख राज शेखावत को अब डर सताने लगा है। एक बयान में उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। राज शेखावत ने आरोप लगाया कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। लॉरेंस गिरोह ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। बिहार के सिवान में उनके नाम पर 1.5 करोड़ की सुपारी दी गई। ये सुपारी ओसामा खान नाम के शख्स ने दी, जिसके बाद उन्हें मारने के लिए बिश्नोई गैंग ने एक लड़के को भी भेजा, जो उनका अनुयायी निकला और उससे सारी बात बताई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके मन में कोई खौफ नहीं है। राज शेखावत ने दावा किया कि सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ करनी सेना में आक्रोश है, जिसकी वजह से उन्होंने लॉरेंस के एनकाउंटर पर इनाम रखा था। वो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। लॉरेंस गैंग से मिल रही धमकियों पर राज शेखावत ने ये भी साफ कर दिया कि उन्हें किसी का डर नहीं। लॉरेंस के पास अगर शूटर हैं, तो उनके पास देश की बड़ी क्षत्रिय करनी सेना है, जो किसी से नहीं डरती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
एक तरफ पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी, दूसरी तरफ बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। दोनों नेता एक दूसरे के गले मिलते हैं। पप्पू यादव बाबा सिद्दीकी के बेटे को सांत्वना देने पहुंचे हैं। ज़ीशान सिद्दीकी हाथ पकड़कर पप्पू यादव के साथ चलते हैं। ये तस्वीरें हैं माया नगरी मुंबई में हुई उस हाई प्रोफाइल मुलाकात की जिसकी कड़ी है लॉरेंस बिश्नोई। जराइम की दुनिया का वही नाम जो इस वक्त दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर थाने की हिट लिस्ट में टॉप पर है। कहने को तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलाखों के पीछे कैद है, लेकिन आरोप है कि जेल से ही लॉरेंस न केवल अपने 700 शूटरों का नेटवर्क ऑपरेट करता है, बल्कि समय समय पर ऐसी वारदातों को अंजाम देता है जिससे उसका खौफ बना रहे। और उस लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी है कभी बिहार के बाहुबली और मौजूदा दौर में सांसद पप्पू यादव ने। दरअसल मुंबई के बांद्रा में अंधाधुंध फायरिंग कर बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। इस हत्या का आरोप गुजरात की जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर लगता है। इसके पीछे की एक थ्योरी कहती है कि सलमान खान से नजदीकी की वजह से लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा। इसके बाद पप्पू यादव लॉरेंस को सीधी चुनौती देते हैं। अब पप्पू यादव ने मुंबई पहुंचकर बाबा सिद्दीकी के बेटे से मुलाकात की है। ज़ीशान सिद्दीकी ने पप्पू यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों के बीच लंबी मुलाकात चली। लॉरेंस गैंग की तरफ से सलमान खान को भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं। सलमान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पप्पू यादव सलमान खान से भी मिलना चाहते थे, लेकिन उनके मुंबई में ना होने की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। मुंबई से रवाना होते वक्त पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मुंबई से लौट रहा हूं। शहर से दूर शूटिंग में व्यस्त होने के कारण फिल्म अभिनेता सलमान खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई। उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता था, मैं हूं ना। उनसे फोन पर लंबी बात हुई। वो निडर निर्भीक है, अपना काम और इंसानियत को पहली प्राथमिकता बताया। हर परिस्थिति में मैं साथ हूं। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही पप्पू यादव मुखर हैं, हत्या पर सवाल उठा रहे हैं, लॉरेंस को चुनौती दे रहे हैं। दरअसल 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। 13 अक्टूबर को पप्पू यादव का एक्स पर पोस्ट आता है। लॉरेंस को 2 टके का अपराधी बताते हैं। कानून से अनुमति मिलने पर 24 घंटे में पूरे नेटवर्क को खत्म करने का दावा करते हैं। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को जमकर शेयर किया जाता है। पप्पू यादव को एक तबका हीरो बताने लगता है, लेकिन 6 दिनों के बाद 19 अक्टूबर को जब पप्पू यादव से लॉरेंस को लेकर सवाल किया जाता है तो पप्पू यादव भड़क जाते हैं। पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। हालांकि पप्पू यादव मुंबई पहुंचे, ज़ीशान सिद्दीकी से मुलाकात की, जिसे लेकर पप्पू यादव अब सुर्खियों में बने हुए हैं। पटना से निषेध कुमार, ज़ी मीडिया। जिसने रखा एनकाउंटर पर इनाम, उसके नाम की दी गई सुपारी। लॉरेंस पर इनाम वर्सेस शेखावत की सुपारी। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले किसी पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का इनाम देने की घोषणा करने वाले क्षत्रिय करनी सेना के प्रमुख राज शेखावत को अब डर सताने लगा है। एक बयान में उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। राज शेखावत ने आरोप लगाया कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। लॉरेंस गिरोह ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। बिहार के सिवान में उनके नाम पर 1.5 करोड़ की सुपारी दी गई। ये सुपारी ओसामा खान नाम के शख्स ने दी, जिसके बाद उन्हें मारने के लिए बिश्नोई गैंग ने एक लड़के को भी भेजा, जो उनका अनुयायी निकला और उससे सारी बात बताई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके मन में कोई खौफ नहीं है। राज शेखावत ने दावा किया कि सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ करनी सेना में आक्रोश है।
जिसकी वजह से उन्होंने लॉरेंस के एनकाउंटर पर इनाम रखा था। तो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। लॉरेंस गैंग से मिल रही धमकियों पर राज शेखावत ने ये भी साफ कर दिया कि उन्हें किसी का डर नहीं। लॉरेंस के पास अगर शूटर हैं, तो उनके पास देश की बड़ी क्षत्रिय करणी सेना है जो किसी से नहीं डरती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी, दूसरी तरफ बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। दोनों नेता एक दूसरे के गले मिलते हैं। पप्पू यादव बाबा सिद्दीकी के बेटे को सांत्वना देने पहुंचे हैं। ज़ीशान सिद्दीकी हाथ पकड़कर पप्पू यादव के साथ चलते हैं। ये तस्वीरें हैं मायार नगरी मुंबई में हुई उस हाई प्रोफाइल मुलाकात की जिसकी कड़ी है लॉरेंस बिश्नोई। जराइम की दुनिया का वही नाम जो इस वक्त दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर थाने की हिट लिस्ट में टॉप पर है। कहने को तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलाखों के पीछे कैद है, लेकिन आरोप है कि जेल से ही लॉरेंस न केवल अपने 700 शूटरों का नेटवर्क ऑपरेट करता है, बल्कि समय समय पर ऐसी वारदातों को अंजाम देता है जिससे उसका खौफ बना रहे। और उस लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी है कभी बिहार के बाहुबली और मौजूदा दौर में सांसद पप्पू यादव ने। दरअसल मुंबई के बांद्रा में अंधाधुंध फायरिंग कर बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। इस हत्या का आरोप गुजरात की जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर लगता है। इसके पीछे की एक थ्योरी कहती है कि सलमान खान से नजदीकी की वजह से लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा। इसके बाद पप्पू यादव लॉरेंस को सीधी चुनौती देते हैं। अब पप्पू यादव ने मुंबई पहुंचकर बाबा सिद्दीकी के बेटे से मुलाकात की है। ज़ीशान सिद्दीकी ने पप्पू यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों के बीच लंबी मुलाकात चली। लॉरेंस गैंग की तरफ से सलमान खान को भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं। सलमान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पप्पू यादव सलमान खान से भी मिलना चाहते थे, लेकिन उनके मुंबई में न होने की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। मुंबई से रवाना होते वक्त पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मुंबई से लौट रहा हूं। शहर से दूर शूटिंग में व्यस्त होने के कारण फिल्म अभिनेता सलमान खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई। उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता था, मैं हूं ना। उनसे फोन पर लंबी बात हुई। वो निडर निर्भीक है, अपना काम और इंसानियत को पहली प्राथमिकता बताया। हर परिस्थिति में मैं साथ हूं। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही पप्पू यादव मुखर हैं, हत्या पर सवाल उठा रहे हैं, लॉरेंस को चुनौती दे रहे हैं। दरअसल 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। 13 अक्टूबर को पप्पू यादव का एक्स पर पोस्ट आता है। लॉरेंस को 2 टके का अपराधी बताते हैं। कानून से अनुमति मिलने पर 24 घंटे में पूरे नेटवर्क को खत्म करने का दावा करते हैं। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को जमकर शेयर किया जाता है। पप्पू यादव को एक तबका हीरो बताने लगता है, लेकिन 6 दिनों के बाद 19 अक्टूबर को जब पप्पू यादव से लॉरेंस को लेकर सवाल किया जाता है तो पप्पू यादव भड़क जाते हैं। पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। अब ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। हालांकि पप्पू यादव मुंबई पहुंचे, ज़ीशान सिद्दीकी से मुलाकात की, जिसे लेकर पप्पू यादव अब सुर्खियों में बने हुए हैं। पटना से निषेध कुमार, जी मीडिया। जिसने रखा एनकाउंटर पर इनाम, उसके नाम की दी गई सुपारी। लॉरेंस पर इनाम वर्सेस शेखावत की सुपारी। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले किसी पुलिसकर्मी को 1,11,11,11,000
111 रुपए का इनाम देने की घोषणा करने वाले क्षत्रिय करनी सेना के प्रमुख राज शेखावत को अब डर सताने लगा है। एक बयान में उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। राज शेखावत ने आरोप लगाया कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। लॉरेंस गिरोह ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। बिहार के सिवान में उनके नाम पर 1.5 करोड़ की सुपारी दी गई। ये सुपारी ओसामा खान नाम के शख्स ने दी, जिसके बाद उन्हें मारने के लिए बिश्नोई गैंग ने एक लड़के को भी भेजा, जो उनका अनुयायी निकला और उससे सारी बात बताई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके मन में कोई खौफ नहीं है। राज शेखावत ने दावा किया कि सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ करनी सेना में आक्रोश है, जिसकी वजह से उन्होंने लॉरेंस के एनकाउंटर पर इनाम रखा था। तो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। लॉरेंस गैंग से मिल रही धमकियों पर राज शेखावत ने ये भी साफ कर दिया कि उन्हें किसी का डर नहीं। लॉरेंस के पास अगर शूटर हैं, तो उनके पास देश की बड़ी क्षत्रिय करनी सेना है, जो किसी से नहीं डरती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी, दूसरी तरफ बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। दोनों नेता एक दूसरे के गले मिलते हैं। पप्पू यादव बाबा सिद्दीकी के बेटे को सांत्वना देने पहुंचे हैं। ज़ीशान सिद्दीकी हाथ पकड़कर पप्पू यादव के साथ चलते हैं। ये तस्वीरें हैं माया नगरी मुंबई में हुई उस हाई प्रोफाइल मुलाकात की, जिसकी कड़ी है लॉरेंस बिश्नोई। जराइम की दुनिया का वही नाम जो इस वक्त दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर थाने की हिट लिस्ट में टॉप पर है। कहने को तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलाखों के पीछे कैद है, लेकिन आरोप है कि जेल से ही लॉरेंस न केवल अपने 700 शूटरों का नेटवर्क ऑपरेट करता है, बल्कि समय समय पर ऐसी वारदातों को अंजाम देता है जिससे उसका खौफ बना रहे। और उस लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी है कभी बिहार के बाहुबली और मौजूदा दौर में सांसद पप्पू यादव ने। दरअसल मुंबई के बांद्रा में अंधाधुंध फायरिंग कर बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। इस हत्या का आरोप गुजरात की जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर लगता है। इसके पीछे की एक थ्योरी कहती है कि सलमान खान से नजदीकी की वजह से लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा। इसके बाद पप्पू यादव लॉरेंस को सीधी चुनौती देते हैं। अब पप्पू यादव ने मुंबई पहुंचकर बाबा सिद्दीकी के बेटे से मुलाकात की है। ज़ीशान सिद्दीकी ने पप्पू यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों के बीच लंबी मुलाकात चली। लॉरेंस गैंग की तरफ से सलमान खान को भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं। सलमान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पप्पू यादव सलमान खान से भी मिलना चाहते थे, लेकिन उनके मुंबई में ना होने की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। मुंबई से रवाना होते वक्त पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मुंबई से लौट रहा हूं। शहर से दूर शूटिंग में व्यस्त होने के कारण फिल्म अभिनेता सलमान खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई। उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता था, मैं हूं ना। उनसे फोन पर लंबी बात हुई। वो निडर निर्भीक है, अपना काम और इंसानियत को पहली प्राथमिकता बताया। हर परिस्थिति में मैं साथ हूं। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही पप्पू यादव मुखर हैं, हत्या पर सवाल उठा रहे हैं, लॉरेंस को चुनौती दे रहे हैं। दरअसल 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। 13 अक्टूबर को पप्पू यादव का एक्स पर पोस्ट आता है। लॉरेंस को 2 टके का अपराधी बताते हैं। कानून से अनुमति मिलने पर 24 घंटे में पूरे नेटवर्क को खत्म करने का दावा करते हैं। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को जमकर शेयर किया जाता है। पप्पू यादव को एक तबका हीरो बताने लगता है, लेकिन 6 दिनों के बाद 19 अक्टूबर को जब पप्पू यादव से लॉरेंस को लेकर सवाल किया जाता है, तो पप्पू यादव भड़क जाते हैं। पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए।
हालांकि पप्पू यादव मुंबई पहुंचे, जिशान सिद्दीकी से मुलाकात की, जिसे लेकर पप्पू यादव अब सुर्खियों में बने हुए हैं। पटना से निषेध कुमार, जी मीडिया। बात करते हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के खौफ की, जिसे तोड़ने के लिए क्षत्रिय करणी सेना के प्रमुख राज शेखावत ने उसका एनकाउंटर करने वाले किसी पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। लेकिन यही इनाम अब उसकी जान के लिए आफत बनता दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक अपने एक बयान में राज शेखावत ने दावा किया कि बिहार में लॉरेंस के गुर्गों ने उन्हें मारने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की सुपारी दी है, लेकिन इससे वो डरने वाले नहीं हैं। जिसने रखा एनकाउंटर पर इनाम। उसके नाम की दी गई सुपारी। लॉरेंस पर इनाम वर्सेस शेखावत की सुपारी। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले किसी पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का इनाम देने की घोषणा करने वाले क्षत्रिय करनी सेना के प्रमुख राज शेखावत को अब डर सताने लगा है। एक बयान में उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। राज शेखावत ने आरोप लगाया कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। लॉरेंस गिरोह ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। बिहार के सिवान में उनके नाम पर 1.5 करोड़ की सुपारी दी गई। ये सुपारी ओसामा खान नाम के शख्स ने दी, जिसके बाद उन्हें मारने के लिए बिश्नोई गैंग ने एक लड़के को भी भेजा, जो उनका अनुयायी निकला और उससे सारी बात बताई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके मन में कोई खौफ नहीं है। राज शेखावत ने दावा किया कि सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ करनी सेना में आक्रोश है, जिसकी वजह से उन्होंने लॉरेंस के एनकाउंटर पर इनाम रखा था। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। लॉरेंस गैंग से मिल रही धमकियों पर राज शेखावत ने ये भी साफ कर दिया कि उन्हें किसी का डर नहीं। लॉरेंस के पास अगर शूटर हैं, तो उनके पास देश की बड़ी क्षत्रिय करनी सेना है, जो किसी से नहीं डरती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी, दूसरी तरफ बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। दोनों नेता एक दूसरे के गले मिलते हैं। पप्पू यादव बाबा सिद्दीकी के बेटे को सांत्वना देने पहुंचे हैं। जिशान सिद्दीकी हाथ पकड़कर पप्पू यादव के साथ चलते हैं। ये तस्वीरें हैं माया नगरी मुंबई में हुई उस हाई प्रोफाइल मुलाकात की, जिसकी कड़ी है लॉरेंस बिश्नोई। जराइम की दुनिया का वही नाम जो इस वक्त दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर थाने की हिट लिस्ट में टॉप पर है। कहने को तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलाखों के पीछे कैद है, लेकिन आरोप है कि जेल से ही लॉरेंस न केवल अपने 700 शूटरों का नेटवर्क ऑपरेट करता है, बल्कि समय समय पर ऐसी वारदातों को अंजाम देता है जिससे उसका खौफ बना रहे। और उस लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी है कभी बिहार के बाहुबली और मौजूदा दौर में सांसद पप्पू यादव ने। दरअसल मुंबई के बांद्रा में अंधाधुंध फायरिंग कर बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। इस हत्या का आरोप गुजरात की जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर लगता है। इसके पीछे की एक थ्योरी कहती है कि सलमान खान से नजदीकी की वजह से लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा। इसके बाद पप्पू यादव लॉरेंस को सीधी चुनौती देते हैं। अब पप्पू यादव ने मुंबई पहुंचकर बाबा सिद्दीकी के बेटे से मुलाकात की है। जिशान सिद्दीकी ने पप्पू यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों के बीच लंबी मुलाकात चली।
लॉरेंस गैंग की तरफ से सलमान खान को भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं। सलमान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पप्पू यादव सलमान खान से भी मिलना चाहते थे, लेकिन उनके मुंबई में न होने की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। मुंबई से रवाना होते वक्त पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मुंबई से लौट रहा हूं। शहर से दूर शूटिंग में व्यस्त होने के कारण फिल्म अभिनेता सलमान खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई। उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता था, मैं हूं ना। उनसे फोन पर लंबी बात हुई। वो निडर निर्भीक है, अपना काम और इंसानियत को पहली प्राथमिकता बताया। हर परिस्थिति में मैं साथ हूं। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही पप्पू यादव मुखर है, हत्या पर सवाल उठा रहे हैं, लॉरेंस को चुनौती दे रहे हैं। दरअसल 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। 13 अक्टूबर को पप्पू यादव का एक्स पर पोस्ट आता है। लॉरेंस को 2 टके का अपराधी बताते हैं। कानून से अनुमति मिलने पर 24 घंटे में पूरे नेटवर्क को खत्म करने का दावा करते हैं। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को जमकर शेयर किया जाता है। पप्पू यादव को एक तबका हीरो बताने लगता है, लेकिन 6 दिनों के बाद 19 अक्टूबर को जब पप्पू यादव से लॉरेंस को लेकर सवाल किया जाता है तो पप्पू यादव भड़क जाते हैं। पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। हालांकि पप्पू यादव मुंबई पहुंचे, ज़ीशान सिद्दीकी से मुलाकात की, जिसे लेकर पप्पू यादव अब सुर्खियों में बने हुए हैं। पटना से निषेध कुमार, ज़ी मीडिया। जिसने रखा एनकाउंटर पर इनाम, उसके नाम की दी गई सुपारी। लॉरेंस पर इनाम वर्सेस शेखावत की सुपारी। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले किसी पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का इनाम देने की घोषणा करने वाले क्षत्रिय करनी सेना के प्रमुख राज शेखावत को अब डर सताने लगा है। एक बयान में उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। राज शेखावत ने आरोप लगाया कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। लॉरेंस गिरोह ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। बिहार के सिवान में उनके नाम पर 1.5 करोड़ की सुपारी दी गई। ये सुपारी ओसामा खान नाम के शख्स ने दी, जिसके बाद उन्हें मारने के लिए बिश्नोई गैंग ने एक लड़के को भी भेजा, जो उनका अनुयायी निकला और उससे सारी बात बताई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके मन में कोई खौफ नहीं है। राज शेखावत ने दावा किया कि सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ करनी सेना में आक्रोश है, जिसकी वजह से उन्होंने लॉरेंस के एनकाउंटर पर इनाम रखा था। तो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। लॉरेंस गैंग से मिल रही धमकियों पर राज शेखावत ने ये भी साफ कर दिया कि उन्हें किसी का डर नहीं। लॉरेंस के पास अगर शूटर हैं, तो उनके पास देश की बड़ी क्षत्रिय करनी सेना है, जो किसी से नहीं डरती। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। एक तरफ पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी, दूसरी तरफ बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। दोनों नेता एक दूसरे के गले मिलते हैं। पप्पू यादव बाबा सिद्दीकी के बेटे को सांत्वना देने पहुंचे हैं। ज़ीशान सिद्दीकी हाथ पकड़कर पप्पू यादव के साथ चलते हैं। ये तस्वीरें हैं माया नगरी मुंबई में हुई उस हाई प्रोफाइल मुलाकात की, जिसकी कड़ी है लॉरेंस बिश्नोई। जराइम की दुनिया का वही नाम जो इस वक्त दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर थाने की हिट लिस्ट में टॉप पर है। कहने को तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलाखों के पीछे कैद है, लेकिन आरोप है कि जेल से ही लॉरेंस न केवल अपने 700 शूटरों का नेटवर्क ऑपरेट करता है, बल्कि समय समय पर ऐसी वारदातों को अंजाम देता है जिससे उसका खौफ बना रहे।
और उस लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी है कभी बिहार के बाहुबली और मौजूदा दौर में सांसद पप्पू यादव ने। दरअसल मुंबई के बांद्रा में अंधाधुंध फायरिंग कर बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। इस हत्या का आरोप गुजरात की जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर लगता है। इसके पीछे की एक थ्योरी कहती है कि सलमान खान से नजदीकी की वजह से लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा। इसके बाद पप्पू यादव लॉरेंस को सीधी चुनौती देते हैं। अब पप्पू यादव ने मुंबई पहुंचकर बाबा सिद्दीकी के बेटे से मुलाकात की है। ज़ीशान सिद्दीकी ने पप्पू यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों के बीच लंबी मुलाकात चली। लॉरेंस गैंग की तरफ से सलमान खान को भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं। सलमान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पप्पू यादव सलमान खान से भी मिलना चाहते थे, लेकिन उनके मुंबई में ना होने की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। मुंबई से रवाना होते वक्त पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मुंबई से लौट रहा हूं। शहर से दूर शूटिंग में व्यस्त होने के कारण फिल्म अभिनेता सलमान खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई। उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता था, मैं हूं ना। उनसे फोन पर लंबी बात हुई। वो निडर निर्भीक है, अपना काम और इंसानियत को पहली प्राथमिकता बताया। हर परिस्थिति में मैं साथ हूं। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही पप्पू यादव मुखर है, हत्या पर सवाल उठा रहे हैं, लॉरेंस को चुनौती दे रहे हैं। दरअसल 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। 13 अक्टूबर को पप्पू यादव का एक्स पर पोस्ट आता है। लॉरेंस को 2 टके का अपराधी बताते हैं। कानून से अनुमति मिलने पर 24 घंटे में पूरे नेटवर्क को खत्म करने का दावा करते हैं। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को जमकर शेयर किया जाता है। पप्पू यादव को एक तबका हीरो बताने लगता है, लेकिन 6 दिनों के बाद 19 अक्टूबर को जब पप्पू यादव से लॉरेंस को लेकर सवाल किया जाता है तो पप्पू यादव भड़क जाते हैं। पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। हालांकि पप्पू यादव मुंबई पहुंचे, ज़ीशान सिद्दीकी से मुलाकात की, जिसे लेकर पप्पू यादव अब सुर्खियों में बने हुए हैं। पटना से निषेध कुमार, ज़ी मीडिया। जिसने रखा एनकाउंटर पर इनाम, उसके नाम की दी गई सुपारी। लॉरेंस पर इनाम वर्सेस शेखावत की सुपारी। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले किसी पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का इनाम देने की घोषणा करने वाले क्षत्रिय करनी सेना के प्रमुख राज शेखावत को अब डर सताने लगा है। एक बयान में उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। राज शेखावत ने आरोप लगाया कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। लॉरेंस गिरोह ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। बिहार के सिवान में उनके नाम पर 1.5 करोड़ की सुपारी दी गई। ये सुपारी ओसामा खान नाम के शख्स ने दी, जिसके बाद उन्हें मारने के लिए बिश्नोई गैंग ने एक लड़के को भी भेजा, जो उनका अनुयायी निकला और उससे सारी बात बताई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके मन में कोई खौफ नहीं है। राज शेखावत ने दावा किया कि सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ करनी सेना में आक्रोश है, जिसकी वजह से उन्होंने लॉरेंस के एनकाउंटर पर इनाम रखा था। वो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। लॉरेंस गैंग से मिल रही धमकियों पर राज शेखावत ने ये भी साफ कर दिया कि उन्हें किसी का डर नहीं। लॉरेंस के पास अगर शूटर हैं, तो उनके पास देश की बड़ी क्षत्रिय करनी सेना है, जो किसी से नहीं डरती। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। एक तरफ पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी, दूसरी तरफ बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। दोनों नेता एक दूसरे के गले मिलते हैं। पप्पू यादव बाबा सिद्दीकी के बेटे को सांत्वना देने पहुंचे हैं। ज़ीशान सिद्दीकी हाथ पकड़कर पप्पू यादव के साथ चलते हैं।
ये तस्वीरें हैं माया नगरी मुंबई में हुई उस हाई प्रोफाइल मुलाकात की जिसकी कड़ी है लॉरेंस बिश्नोई। जराइम की दुनिया का वही नाम जो इस वक्त दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर थाने की हिट लिस्ट में टॉप पर है। कहने को तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलाखों के पीछे कैद है, लेकिन आरोप है कि जेल से ही लॉरेंस न केवल अपने 700 शूटरों का नेटवर्क ऑपरेट करता है, बल्कि समय समय पर ऐसी वारदातों को अंजाम देता है जिससे उसका खौफ बना रहे। और उस लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी है कभी बिहार के बाहुबली और मौजूदा दौर में सांसद पप्पू यादव ने। दरअसल मुंबई के बांद्रा में अंधाधुंध फायरिंग कर बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। इस हत्या का आरोप गुजरात की जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर लगता है। इसके पीछे की एक थ्योरी कहती है कि सलमान खान से नजदीकी की वजह से लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा। इसके बाद पप्पू यादव लॉरेंस को सीधी चुनौती देते हैं। अब पप्पू यादव ने मुंबई पहुंचकर बाबा सिद्दीकी के बेटे से मुलाकात की है। जिशान सिद्दीकी ने पप्पू यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों के बीच लंबी मुलाकात चली। लॉरेंस गैंग की तरफ से सलमान खान को भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं। सलमान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पप्पू यादव सलमान खान से भी मिलना चाहते थे, लेकिन उनके मुंबई में ना होने की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। मुंबई से रवाना होते वक्त पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मुंबई से लौट रहा हूं। शहर से दूर शूटिंग में व्यस्त होने के कारण फिल्म अभिनेता सलमान खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई। उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता था, मैं हूं ना। उनसे फोन पर लंबी बात हुई। वो निडर निर्भीक है, अपना काम और इंसानियत को पहली प्राथमिकता बताया। हर परिस्थिति में मैं साथ हूं। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही पप्पू यादव मुखर है, हत्या पर सवाल उठा रहे हैं, लॉरेंस को चुनौती दे रहे हैं। दरअसल 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। 13 अक्टूबर को पप्पू यादव का एक्स पर पोस्ट आता है। लॉरेंस को 2 टके का अपराधी बताते हैं। कानून से अनुमति मिलने पर 24 घंटे में पूरे नेटवर्क को खत्म करने का दावा करते हैं। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को जमकर शेयर किया जाता है। पप्पू यादव को एक तबका हीरो बताने लगता है, लेकिन 6 दिनों के बाद 19 अक्टूबर को जब पप्पू यादव से लॉरेंस को लेकर सवाल किया जाता है तो पप्पू यादव भड़क जाते हैं। पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। हालांकि पप्पू यादव मुंबई पहुंचे, जिशान सिद्दीकी से मुलाकात की, जिसे लेकर पप्पू यादव अब सुर्खियों में बने हुए हैं। पटना से निषेध कुमार, सी मीडिया। जिसने रखा एनकाउंटर पर इनाम, उसके नाम की दी गई सुपारी। लॉरेंस पर इनाम वर्सेस शेखावत की सुपारी। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले किसी पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का इनाम देने की घोषणा करने वाले क्षत्रिय करनी सेना के प्रमुख राज शेखावत को अब डर सताने लगा है। एक बयान में उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। राज शेखावत ने आरोप लगाया कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। लॉरेंस गिरोह ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। बिहार के सिवान में उनके नाम पर 1.5 करोड़ की सुपारी दी गई। ये सुपारी ओसामा खान नाम के शख्स ने दी, जिसके बाद उन्हें मारने के लिए बिश्नोई गैंग ने एक लड़के को भी भेजा, जो उनका अनुयायी निकला और उससे सारी बात बताई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके मन में कोई खौफ नहीं है। राज शेखावत ने दावा किया कि सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ करनी सेना में आक्रोश है, जिसकी वजह से उन्होंने लॉरेंस के एनकाउंटर पर इनाम रखा था। तो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। लॉरेंस गैंग से मिल रही धमकियों पर राज शेखावत ने ये भी साफ कर दिया कि उन्हें किसी का डर नहीं।
लॉरेंस के पास अगर शूटर हैं, तो उनके पास देश की बड़ी क्षत्रिय करनी सेना है जो किसी से नहीं डरती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी, दूसरी तरफ बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। दोनों नेता एक दूसरे के गले मिलते हैं। पप्पू यादव बाबा सिद्दीकी के बेटे को सांत्वना देने पहुंचे हैं। ज़ीशान सिद्दीकी हाथ पकड़कर पप्पू यादव के साथ चलते हैं। ये तस्वीरें हैं माया नगरी मुंबई में हुई उस हाई प्रोफाइल मुलाकात की जिसकी कड़ी है लॉरेंस बिश्नोई। जराइम की दुनिया का वही नाम जो इस वक्त दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर थाने की हिट लिस्ट में टॉप पर है। कहने को तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलाखों के पीछे कैद है, लेकिन आरोप है कि जेल से ही लॉरेंस न केवल अपने 700 शूटरों का नेटवर्क ऑपरेट करता है, बल्कि समय समय पर ऐसी वारदातों को अंजाम देता है जिससे उसका खौफ बना रहे। और उस लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी है कभी बिहार के बाहुबली और मौजूदा दौर में सांसद पप्पू यादव ने। दरअसल मुंबई के बांद्रा में अंधाधुंध फायरिंग कर बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। इस हत्या का आरोप गुजरात की जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर लगता है। इसके पीछे की एक थ्योरी कहती है कि सलमान खान से नजदीकी की वजह से लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा। इसके बाद पप्पू यादव लॉरेंस को सीधी चुनौती देते हैं। अब पप्पू यादव ने मुंबई पहुंचकर बाबा सिद्दीकी के बेटे से मुलाकात की है। ज़ीशान सिद्दीकी ने पप्पू यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों के बीच लंबी मुलाकात चली। लॉरेंस गैंग की तरफ से सलमान खान को भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं। सलमान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पप्पू यादव सलमान खान से भी मिलना चाहते थे, लेकिन उनके मुंबई में ना होने की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। मुंबई से रवाना होते वक्त पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मुंबई से लौट रहा हूं। शहर से दूर शूटिंग में व्यस्त होने के कारण फिल्म अभिनेता सलमान खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई। उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता था, मैं हूं ना। उनसे फोन पर लंबी बात हुई। वो निडर निर्भीक है, अपना काम और इंसानियत को पहली प्राथमिकता बताया। हर परिस्थिति में मैं साथ हूं। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही पप्पू यादव मुखर हैं, हत्या पर सवाल उठा रहे हैं, लॉरेंस को चुनौती दे रहे हैं। दरअसल 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। 13 अक्टूबर को पप्पू यादव का एक्स पर पोस्ट आता है। लॉरेंस को 2 टके का अपराधी बताते हैं। कानून से अनुमति मिलने पर 24 घंटे में पूरे नेटवर्क को खत्म करने का दावा करते हैं। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को जमकर शेयर किया जाता है। पप्पू यादव को एक तबका हीरो बताने लगता है, लेकिन 6 दिनों के बाद 19 अक्टूबर को जब पप्पू यादव से लॉरेंस को लेकर सवाल किया जाता है तो पप्पू यादव भड़क जाते हैं। पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब का सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। हालांकि पप्पू यादव मुंबई पहुंचे, ज़ीशान सिद्दीकी से मुलाकात की, जिसे लेकर पप्पू यादव अब सुर्खियों में बने हुए हैं। पटना से निषेध कुमार, जी मीडिया। जिसने रखा एनकाउंटर पर इनाम, उसके नाम की दी गई सुपारी। लॉरेंस पर इनाम वर्सेस शेखावत की सुपारी। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले किसी पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का इनाम देने की घोषणा करने वाले क्षत्रिय करनी सेना के प्रमुख राज शेखावत को अब डर सताने लगा है। एक बयान में उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। राज शेखावत ने आरोप लगाया कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। लॉरेंस गिरोह ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। बिहार के सिवान में उनके नाम पर 1.5 करोड़ की सुपारी दी गई। ये सुपारी ओसामा खान नाम के शख्स ने दी, जिसके बाद उन्हें मारने के लिए बिश्नोई गैंग ने एक लड़के को भी भेजा, जो उनका अनुयायी निकला और उससे सारी बात बताई।
हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके मन में कोई खौफ नहीं है। राज शेखावत ने दावा किया कि सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ करनी सेना में आक्रोश है, जिसकी वजह से उन्होंने लॉरेंस के एनकाउंटर पर इनाम रखा था। वो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। लॉरेंस गैंग से मिल रही धमकियों पर राज शेखावत ने ये भी साफ कर दिया कि उन्हें किसी का डर नहीं। लॉरेंस के पास अगर शूटर हैं, तो उनके पास देश की बड़ी क्षत्रिय करनी सेना है जो किसी से नहीं डरती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी, दूसरी तरफ बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। दोनों नेता एक दूसरे के गले मिलते हैं। पप्पू यादव बाबा सिद्दीकी के बेटे को सांत्वना देने पहुंचे हैं। ज़ीशान सिद्दीकी हाथ पकड़कर पप्पू यादव के साथ चलते हैं। ये तस्वीरें हैं माया नगरी मुंबई में हुई उस हाई प्रोफाइल मुलाकात की, जिसकी कड़ी है लॉरेंस बिश्नोई। जराइम की दुनिया का वही नाम जो इस वक्त दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर थाने की हिट लिस्ट में टॉप पर है। कहने को तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलाखों के पीछे कैद है, लेकिन आरोप है कि जेल से ही लॉरेंस न केवल अपने 700 शूटरों का नेटवर्क ऑपरेट करता है, बल्कि समय समय पर ऐसी वारदातों को अंजाम देता है जिससे उसका खौफ बना रहे। और उस लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी है कभी बिहार के बाहुबली और मौजूदा दौर में सांसद पप्पू यादव ने। दरअसल मुंबई के बांद्रा में अंधाधुंध फायरिंग कर बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। इस हत्या का आरोप गुजरात की जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर लगता है। इसके पीछे की एक थ्योरी कहती है कि सलमान खान से नजदीकी की वजह से लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा। इसके बाद पप्पू यादव लॉरेंस को सीधी चुनौती देते हैं। अब पप्पू यादव ने मुंबई पहुंचकर बाबा सिद्दीकी के बेटे से मुलाकात की है। ज़ीशान सिद्दीकी ने पप्पू यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों के बीच लंबी मुलाकात चली। लॉरेंस गैंग की तरफ से सलमान खान को भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं। सलमान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पप्पू यादव सलमान खान से भी मिलना चाहते थे, लेकिन उनके मुंबई में ना होने की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। मुंबई से रवाना होते वक्त पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मुंबई से लौट रहा हूं। शहर से दूर शूटिंग में व्यस्त होने के कारण फिल्म अभिनेता सलमान खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई। उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता था, मैं हूं ना। उनसे फोन पर लंबी बात हुई। वो निडर निर्भीक है, अपना काम और इंसानियत को पहली प्राथमिकता बताया। हर परिस्थिति में मैं साथ हूं। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही पप्पू यादव मुखर हैं, हत्या पर सवाल उठा रहे हैं, लॉरेंस को चुनौती दे रहे हैं। दरअसल 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। 13 अक्टूबर को पप्पू यादव का एक्स पर पोस्ट आता है। लॉरेंस को 2 टके का अपराधी बताते हैं। कानून से अनुमति मिलने पर 24 घंटे में पूरे नेटवर्क को खत्म करने का दावा करते हैं। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को जमकर शेयर किया जाता है। पप्पू यादव को एक तबका हीरो बताने लगता है, लेकिन 6 दिनों के बाद 19 अक्टूबर को जब पप्पू यादव से लॉरेंस को लेकर सवाल किया जाता है, तो पप्पू यादव भड़क जाते हैं। पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। हालांकि पप्पू यादव मुंबई पहुंचे, ज़ीशान सिद्दीकी से मुलाकात की, जिसे लेकर पप्पू यादव अब सुर्खियों में बने हुए हैं। पटना से निषेध कुमार, जी मीडिया।